क्रिकेट बोर्ड के जयवंत और माली इंजमाम उल हक की सिफारिश से बोर्ड से छुट्टियां लिया करते थे, छुट्टियों पे जाया करते थे। वो इतने मजबूत कप्तान थे, उनको इतने इख्तियारात दिए गए थे और इतना उनको सर पे चढ़ा के रखा गया था। उसके बाद शोएब मलिक बने, 2 साल तक वो पाकिस्तान के वाहिद ऐसे डमी कैप्टन थे कि वो जो 11 खिलाड़ी ग्राउंड में उतरे थे, मलिक को उन पे भी इख्तियार नहीं था कि वो उनमें अपनी मर्जी शामिल कर सकें। उसके बाद बोर्ड ने यूनुस खान पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की तो वो 2 मरतबा छोड़ के चले गए और तीसरी मरतबा उन्होंने आपके सामने दुबई में उन्होंने जब उनकी बैटिंग नाकाम हुई तो उन्होंने वहां पे रिजाइन कर दिया, कोई मामला चल रहे थे। तो ये क्रिकेट बोर्ड की गलतियां हैं। आप देख लें शोएब मलिक और यूसुफ की लड़ाई रही और हर बंदा जानता है कि ये 2 ग्रुप थे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने कुछ भी नहीं किया, खामोश तमाशा ही बना रहा। अब पीसीबी ने जो खिलाड़ियों पर पाबंदियां लगाई हैं, उन्होंने यूनुस खान के ग्रुप को तोड़ा, यूसुफ के ग्रुप को तोड़ा, शोएब मलिक के ग्रुप को तोड़ा। अब उन्होंने एक अच्छी मिसाल तो कायम कर दी है, लेकिन अब देखें ट्रिब्यूनल बन चुका है, एक हाई कोर्ट के जज को बिठा दिया गया है, वो खिलाड़ियों की अपीलें सुनेंगे और यकीनी तौर पे जो है ना वो पाबंदियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन इजाज इजाज मैं आपको आपकी बात काट रहा हूं, सॉरी। यहाँ पर सवाल मेरा ये बनता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना कोई आइन नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना आइन पिछले 4-5 बल्कि 10 साल से हम सुन रहे हैं कि कोई आने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन किस बेस पर लेता है? क्रिकेट बोर्ड का अपना आइन है। इन्होंने जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो खिलाड़ियों को ये देते हैं, उसमें जहां पे जिसमें ये दर्ज होता है कि आपने किन किन चीजों के ऊपर अमल करना है, कहाँ पे आपने क्या करना है। लेकिन मसला ये है कि बोर्ड टीम के साथ बंदे ऐसे लगा देता है जो मुतनाज़ा लोग होते हैं और बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो भी मुतनाज़ा होते हैं। तो साफ जब बोर्ड में गलतियां होती हैं तो वो खिलाड़ियों की भी गलतियां करते हैं। आप देख लें शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ पर ड्रग्स इस्तेमाल करने पर 5 साल की पाबंदी लगी थी। ठीक 1.5 महीने बाद वो 5 साल का अरसा गुजर गया और दोनों टीमें दोबारा वापस आ गए। यही बदकिस्मती है हमारी कि बोर्ड सख्त से सख्त फैसले सुना देता है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। मैं यहाँ पर एक तल्ख बात करने जा रहा हूँ कि यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ के ऊपर बोर्ड ने गैर मुइना मुद्दत के लिए पाबंदी लगाई है, वहीं शोएब मलिक के ऊपर भी लाइफ बैन लगाना चाहिए था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि शोएब मलिक ऐसा शख्स है जिसने सबसे ज्यादा टीम में ग्रुप बंदी को हवा दी है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस कारकर्दगी ऐसी हो गई थी कि वो अपने आप को कप्तान एज ए कप्तान टीम में रखना चाह रहा था। लेकिन जब उसकी अपनी कारकर्दगी कमजोर हुई, रजाक वापस आ गए क्योंकि रजाक आईसीएल में चले गए थे। रजाक के वापस आने के बाद उसको अपनी जगह नजर नहीं आ रही थी तो उसने साजिशें करना शुरू कर दी थी। तो ये अब क्रिकेट बोर्ड ने मिसाल कायम कर दिया, लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड को इसके साबित कदम रहना चाहिए। जब यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ जैसे बड़े खिलाड़ी टीम में नहीं होंगे, शोएब मलिक जैसा खिलाड़ी टीम से बाहर होगा, तो आमिर जो नया लड़का है, फवाद आलम नया लड़का है, उमर अकमल नया लड़का है, इनको एहसास होगा कि हम अगर गलती करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। लेकिन बोर्ड एक फैसला करता है, 4 दिन बाद उससे मुकर जाता है या उससे वापस ले लिया जाता है। इससे फिर खिलाड़ियों को भी हौसला बढ़ता है कि बोर्ड भी गलतियां कर रहा है और हम भी गलतियां करते चले जाएं तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये हमारे साथ रहिएगा लाइन पर। मैं आसिफ से यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा। आसिफ, इन्होंने कहा कि शोएब मलिक पर और इन पर यूनुस और यूसुफ पर जो पाबंदियां लगाई बिल्कुल ठीक लगाई और लगनी चाहिए थी। आपका क्या ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड का इतना हार्श होना अपने प्लेयर्स के साथ, अपने नेशनल हीरोज के साथ, ये बिल्कुल ठीक है? पाबंदियां तो लगनी चाहिए थी, लेकिन जो जितनी मुद्दत दी हुई है ना, एजाज ने बिल्कुल सही बोला कि वो इतनी बड़ी पाबंदी है कि वो कहेंगे यार बहुत ज़्यादा ज्यादती होगी तो वापस कर दो डिसीजन को। अगर वो लगाते 2 साल की पाबंदी या 2 साल की पाबंदी देखें, 2 साल बाद देखें। अब गैर मुनैया मदद के लिए पाबंदी लगा दी तो वो हर एक डेफिनेटली उनके साथ प्लेयरों के साथ भी सिंपैथी तो होगी, हमदर्दी तो होती लोगों की। तो जो भी कमेटी बनाई है वे हार्श बहुत ज़्यादा, चलो जी जुर्माना कर दो फाइनेंशियली 30 लाख 50 लाख 60 लाख जो कर दो, फिर वो आ जाएंगे टीम के अंदर। अगर वो ऐसे रखते जैसे साल की लगाई है, 1.5 साल की लगाई, कहते हैं 1.5 साल बाद देखेंगे, तो शायद ये इतनी ज़्यादा कमेटी नहीं बनती, इतना शोर भी नहीं, क्योंकि लाइफ टाइम पाबंदी का से सारा सिलसिला शुरू हुआ है। अगर 2 साल की पाबंदी लगाती तो 2 साल जब गुजरते हैं उनके ऊपर, जब वापस टीम के अंदर देखें बहुत सारी टैक्टिक्स होते हैं इसमें, 2 साल बाद आते हैं उनकी क्या फॉर्म होती है क्या नहीं, तो वैसे ही बाहर गया था टीम के साथ। अगर आपको उन्हें बाहर करना है बोर्ड ने तो एक तरीका होता है, ये बिल्कुल ही मतलब बगैर सोचे समझे जिन्होंने ये बिल्कुल कोई फैसला कर लेते हैं। अगर 2 साल की पाबंदी लगाती शायद शोर नहीं बचता कि इनको एक सजा दी गई। भाई फाइनेंशियल जो आप फाइन करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लेयरों को। मैं आपको जो माशा जितनी है उनकी आजकल अर्निंग्स हैं वो कुछ 50 कह रहे 2 साल और कहेंगे, और फिर फाइनेंशियल आप इतनी ज्यादा लगाएंगे ना तो इट कैन बी प्रॉब्लम फॉर द मैच फिक्सिंग। तो कैसे कहां से मैच फिक्सिंग। यहाँ पर मेरा इजाज आपसे एक सवाल ये भी है, आप मीडिया के बंदे और आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होते हैं, मुझे ये बताइए, आपने भी जरूरतमंदाना बात की है तो मैं भी जिम्मेदारी के साथ एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, ये बॉल टैंपरिंग में हम ही क्यों पकड़े जाते हैं? बॉल टेम्परिंग का मसला ये है कि
पूरी दुनिया में होती है, अभी आईपीएल में भी होती रही है। वसीम अकरम नाइट राइडर के कोच थे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे भी हो रही है। हमारे यहाँ पे सब अहम चीजें, खिलाड़ी हमारे जरा कम पढ़े लिखे हैं तो वो जल्दी पकड़े जाते हैं, उन सियाने समझदार नहीं है, उनको कुछ पता नहीं होता कि हमने अगर गलती भी करनी है तो हमने उसको छुपाना कैसे है। आप देख लें, हमारी माजी में इंतजाम अल हक के बारे में कहा जाता था कि वो गेंद पैड पे लगती थी तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती थी कि अंपायर आउट देता था। तो हमारे खिलाड़ियों को जरा एक्टिव रहना चाहिए। गलतियां सारे खिलाड़ी करते हैं, माजी में भी करते रहे हैं। अभी तो शाहिद अफरीदी ने जो ऑस्ट्रेलिया में किया है वो तो खैर कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो उसकी एक ऐसी हरकत थी जिससे पाकिस्तान भी बदनाम हुआ और शाहिद अफरीदी खुद भी बदनाम हुए। तो हमारे खिलाड़ियों को अभी तक भी हमारे खिलाड़ी आते मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि हमारे खिलाड़ी कम पढ़े लिखे होते हैं, टीम में आ जाते हैं, उनके पास पैसा आ जाता है। मोहम्मद आसिफ का आप देख लें, वो स्टार बने, कभी उनका दीदार के साथ स्कैंडल चला, कभी उनका वीना मलिक के साथ स्कैंडल चला। उन्होंने वीना मलिक का भी 32 लाख रुपए देना है, प्रैक्टिस भी नहीं कर सके और उनको आज वर्ल्ड कप के पहले मैच में बाहर बिठा दिया गया है। लेकिन एजाज, ये प्लेयर्स का पढ़ा लिखा होना तो बड़ा वो बन जाता, वो तो फिर पूरा सिस्टम आपका खराब है ना। यहाँ तो आप बड़े प्लेयर बन जाएंगे, आप पढ़ाई लिखाई कर लें, दोनों में से आप एक कर लेते हैं, ये तो एक अलहदा बहस शुरू हो जाएगी इस पर। देखिए, जो भारतीय टीम के कितने अच्छे ओपनर हैं, सहवाग वो सिर्फ 8 पढ़े हुए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी इसी काम के लिए बनाई गई थी कि वो खिलाड़ियों को कुछ तरीका सिखाए, कुछ तरीका सिखाए कि सिर्फ क्रिकेट खेलने के अलावा और भी बहुत सारे मामला जो खिलाड़ी को देखना होते हैं। तो ये बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो खिलाड़ियों को कुछ बताए, सिखाए, उनको तरीकाकार, उनको रूल समझाए। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी हमारे खिलाड़ी आते हैं और एयरपोर्ट पे भी हमारे खिलाड़ी गिरफ्तार होते हैं। और जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि ड्रग्स भी हमारे खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो पकड़े जाते हैं, उनके डोप टेस्ट मत बताते हैं। तो ये क्रिकेट बोर्ड का समझाना है। और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने खिलाड़ियों को दिया हुआ है वो खिलाड़ी अपने वकीलों से ट्रांसलेट करा के उसको समझते हैं और पढ़ते हैं। इसमें बोर्ड एक्टिव होना चाहिए। मसला ये है कि जो बोर्ड में लोग बैठे होते हैं वो खुद करप्ट होते हैं और इसीलिए वो अपनी मर्जी कर रहे होते हैं, खुद सिफारिश कर रहे होते हैं। मैं इस बोर्ड में ऐसे बंदे आपको गिनवा सकता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो ऐवान सदर से नामजद होकर यहाँ पे आए हैं। तो जब ऐसे सिफारशी लोग होंगे जो इक़्तिदार तब्दील होने के साथ वो भी तब्दील हो जाते हैं, तो यहाँ पर सब लोगों का मकसद ये होता है, एक होता है कि मैं पैसे बनाऊं, मैं इक़्तिदार एंजॉय करूं। पाकिस्तान की खातिर कोई कुछ नहीं करता, पाकिस्तान से किसी को मोहब्बत नहीं होती, 2-4 खिलाड़ियों को मोहब्बत होती है, उस वजह से पाकिस्तानी टीम जीतती है। चले, शुक्रिया आपका। इजाज हमारे साथ एक मिनट लाइव पर रहिएगा। मोहम्मद आबिद, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो अभी इन्होंने कहा कि दोनों को इन्होंने निकाल दिया, बड़े प्लेयर्स जो थे, यूनस भी चले गए, यूसुफ भी चले गए, जो कि बकौल इजाज वसीम के वो टीम में इंतजार फैला रहे थे। क्या आपको लगता है इससे जो पावर सिस्टम है, जो पावर हंगर जो भी सिस्टम है, ये खत्म हो जाएगा? आई थिंक इन्होंने जो स्ट्रेटजी प्लेयर पावर्स की जो बात की है हो सकती है, क्योंकि इन्होंने इजाज ने, इनसे एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि अब जो यंग प्लेयर्स हैं वो देखेंगे कि फ्यूचर में अगर ऐसी बात होगी तो मतलब कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर आई थिंक इट कैन टेक एन इफेक्ट। लेकिन अगर इन्होंने पाबंदी लगाई है जिब्रान, और पाबंदी लगाकर वो जो इन्होंने कहा कि 4 दिन बाद हटा देंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? फिर उससे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी एक्चुअली पता क्या हुआ था कि शोएब मलिक की आप एग्जांपल ले लें, क्योंकि वो काफी और वजूहत की यहाँ पे भी न्यूज में है काफी। तो हुआ ये था कि पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया से हार के आई है, तो उसमें सबको एक्चुअली जो क्रिकेट के जो कॉमन व्यूवर है उनको तो नहीं, लेकिन जो हम हैं जो क्रिकेट के कीड़े होते हैं, वो जो फोरम्स पे जाते हैं और अंदर की बातें पता करने चाहते हैं, यहाँ से मुझसे वहाँ से बात करते हैं, कहाँ से बात करते हैं, उनके सामने जैसे इन्होंने भी कहा अभी कि ये बात सामने आ गई थी कि शोएब मलिक ने काफी वहां पर प्लेयर पॉलिटिक्स में उनका काफी हाथ था। सबको पता है कि वो कामरान अकमल को टीम में क्यों रखते थे, और ऐसी काफी बातें सामने आई जो पता चल गई। अब हमारे यहाँ ये होता है कि उनको बैन दिया, और जैसे आसिफ भाई भी बोल रहे थे कि इतनी बड़ी पाबंदी लगा दी, और फिर शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा से शादी कर ली। अब वहां पर सबने उसका जो बुरी बातें थी, जो प्लेयर पॉलिटिक्स थी, वो सब भूल के सियालकोट में सब भंगड़ा कर रहे हैं, लाहौर में सब भंगड़ा कर रहे हैं, और सानिया भाभी कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि सारी की सारी जो पब्लिक सिंपैथी है वो शोएब मलिक के पास वापस आ गई है, और इतनी हो गई कि अब लोग बोल रहे हैं कि यार शोएब मलिक को क्यों नहीं लगा वर्ल्ड 20 में। अब शोएब मलिक का ये से वर्ल्ड T20 खत्म होगा, बोलेंगे मिसबा नहीं चलेगा, तो बोलेंगे यार मिसबा को निकाल दो, T20 पे शोएब मलिक को डाल दो। फवाद यहाँ पर ये बात भी कर रहे हैं कि शोएब मलिक की अब हम बात करें, लेकिन आपकी टीम में इस वक्त उमर गुल भी नहीं है, शोएब मलिक भी नहीं, और राना नवीद की अदम मौजूदगी में क्या आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो जाएगी? तीनों प्लेयर का कितने? देखिए, जहां तक 2020 की बात है, मैं इसको मेरे ओपिनियन से रियल क्रिकेट है ही नहीं। इसमें आप कोई फेवरेट नहीं है, ऑन अ गिवन डे कोई टीम